Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Imran, your mathematics teacher at Divisional Public School and College, साहिवाल। मैं आपको DPS की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आइए आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th, lecture number 14. Today topic is exercise number 4.4, question number 5 and chapter number 5, factorization, exercise number 5.1 and question number 1 and 2. आज हम चैप्टर नंबर 4 से एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। और इसकी एक्सरसाइज 5.1 के हम ये दो क्वेश्चन जो है 1 और 2 ये हम सॉल्व करेंगे। यूजफुल आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज जो हैं आप प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं। इनका इस्तेमाल भी आपने देख लिया है कि इनको हमने कैसे यूज करना है। आपने पहले जस्ट ये 6 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, तो इसमें न्यू मैंने 2 आइडेंटिटी ऐड की हैं, लाइक a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये दोनों आइडेंटिटीज भी आज हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम यूज करेंगे। तो इन आइडेंटिटीज को आप बेटा अच्छे से याद कर लें, इनको समझ लें और इनको कैसे इस्तेमाल करना है इस चीज पे थोड़ा सा गौर करें, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके 2 पार्ट हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है, इफ x इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x एंड x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है, इफ x इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर एंड x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। तो ये दोनों जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए शॉर्ट भी और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी। शॉर्ट क्वेश्चन में तो जस्ट ये पहली वैल्यूज जो हैं वो आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। अगर वो ये वैल्यूज दे दे आपको सॉल्व करने के लिए तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। If x equal to 2 plus 3 square root, then find the value of x minus 1 over x and x minus 1 over x का whole square। तो बेसिकली इस एक क्वेश्चन में ये 2 डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो पेपर में क्या होगा कि अगर तो जस्ट ये एक पार्ट दिया गया है तो देन आप सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ये वाला पार्ट वो स्किप कर देता है और जस्ट ये पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए दे देता है, तो देन भी आपने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्योंकि इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना जरूरी होगा, x माइनस 1 ओवर x। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर x। चूंकि हम ये वाली वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं x माइनस 1 ओवर x, तो x की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट।
बट 1/x की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले आप 1/x की वैल्यू फाइंड करें। 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा देखिएगा 1/x इक्वल टू 1/2 + 3 स्क्वायर रूट। यहां पे जस्ट x की वैल्यू पुट कर दी इस 1/x की वैल्यू में, जो कि हमारे पास गिवन थी। आप जानते हैं जब भी थर्ड वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम रैशनलाइज कर लेते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को खत्म करना चाह रहे हैं। तो 2 + 3 स्क्वायर रूट, इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू बनेगी 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास इक्वल आ गया 1/2 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप जानते हैं कि हम किसी भी वैल्यू के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, लाइक ये मल्टीप्लाई कर दी ऊपर वाली वैल्यू और उसी वैल्यू से हम उसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बेटा 1 जो है वो 2 - 3 स्क्वायर रूट से जब मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज सेम वैल्यू लिखी जाएगी 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। बट डिनोमिनेटर में पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a + b a - b। तो ये फार्मूला बन जाएगा a² - b²। तो ये मेरे पास लिखा गया 2² - स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बाय a² - b² इक्वल टू a - b इंटू a + b, ये आइडेंटिटी यूज की है तो ये स्टेप मेरे पास लिखा जाएगा 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2² - स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ये स्टेप तो एज इट इज मैंने लिख लिया। इसको आप सॉल्व करते हैं तो न्यूमिनेटर वैल्यू तो एज इट इज 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस एज इट इज ये जो 2 है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास जस्ट 3 वैल्यू रह जाएगी, वो मैंने यहां पे लिख दी। अब 4 - 3 1 होता है। आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 की जो है वो कोई वैल्यू नहीं होती है। सो 1/x इक्वल टू x - स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये मेरे पास 1/x की वैल्यू आ गई। नाउ हम फाइंड करना चाहते हैं x - 1/x की वैल्यू। तो सबसे पहले x की वैल्यू पुट करें। x इक्वल है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस इस वैल्यू का, और देन 1/x की वैल्यू पुट करें जो आपने ये फाइंड की है 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट स्टेप में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। आप जानते हैं जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का साइन माइनस का हो जाता है और माइनस का साइन प्लस का हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि पॉजिटिव का 2 और नेगेटिव का 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगी जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये दोनों वैल्यू जब ऐड होंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो x - 1/x इक्वल टू आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यही इसका आंसर है आपके पास। तो बेटा अब हम फाइंड करना चाहते हैं x - 1/x का स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो x - 1/x इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसकी बोथ साइड आप स्क्वायर ले लें, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। इस वैल्यू पर जब बोथ साइड आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x - 1/x रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। ये फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज मैंने लिख लिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट 3 रह जाएगा मेरे पास। तो x - 1/x रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू आ जाएगा
12 वैल्यू के। जब आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो ये दोनों वैल्यू आपने जो है वो फाइंड कर ली हैं। एक x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करना था जिसका आंसर है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और एक वैल्यू आपने फाइंड करनी थी x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, इसका आंसर है 12। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका कंप्लीट है। सेम इसी मेथड पे आपने इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, इफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 over square root of 5 plus square root of 2, then find the value of x plus 1 over x comma x square plus 1 over x square and x cube plus 1 over x cube। अब इसमें हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज दे दी गई हैं जिनका हमने आंसर्स फाइंड करने हैं। तो बेटा ये सेम उसी तरह है जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि पेपर में अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है जस्ट इतना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करें, और ये वाला पार्ट आपको नहीं दिया जाता, तो फिर भी आपने इस पार्ट को सॉल्व करना होगा इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये वाला पार्ट दे दिया जाता है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करें, और ये स्किप कर दिया जाता है, ये वाला आपको नहीं कहा जाता सॉल्व करने के लिए, जस्ट ये एक सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, तो तब भी आपने एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जरूर फाइंड करनी है इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, x की वैल्यू हम जानते हैं 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो इसके डिनोमिनेटर में जो है वो रेडिकल वैल्यू आ चुकी है। रेडिकल वैल्यू डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे यही काम किया गया है, इसको रैशनलाइज किया गया है। x इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस वैल्यू के कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। न्यूमिनेटर में दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों सेम वैल्यूज हैं, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बाय दिस मेथड ये आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 2। चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेम वैल्यूज हैं तो आप इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो a वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और b वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इक्वल टू। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करें, यहां पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये राउंड ऑफ थर्ड या फोर्थ आइडेंटिटी है, इसको आप देखिएगा अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस ऊपर वाली वैल्यू पे तो मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी। नीचे क्या हुआ डिनोमिनेटर में कि स्क्वायर रूट जो है वो 2 से कैंसिल हो गया तो जस्ट 5 रह गया। ये स्क्वायर रूट जो है ये भी 2 से कैंसिल हो गया तो मेरे पास 2 रह गया। 5 माइनस 2 आप जानते हैं 3 रह जाएगा। सिमिलरली न्यूमिनेटर में जो काम किया गया है स्क्वायर रूट जो है वो 2 से कैंसिल होके 5 रह जाएगा। ये स्क्वायर रूट जो है वो भी 2 से कैंसिल होके 2 रह जाएगा माइनस, अब दो स्क्वायर रूट वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये एक्सपोनेंट रूल होता है कि अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो उसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इनके एक्सपोनेंट सेम है, 1/2 है, इसका भी 1/2 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2
10 हो जाएगा। ये न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है वो मेरे पास बन जाएगी 5 + 2 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। 5 + 2 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। ये तो एज इट इज मैंने वैल्यू लिखी है, इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। तो यहां पे 5 + 2 7 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। तो ये मेरे पास x की वैल्यू बन गई रैशनलाइज करके। और इस वैल्यू में आप थोड़ा सा गौर करें कि डिनोमिनेटर से हम जो है वो रेडिकल साइन को खत्म कर चुके हैं। नाउ वी फाइंड 1/x। अब हम 1/x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो 1/x इक्वल टू 1/x की वैल्यू यहां पे आपने रिप्लेस कर दी। स्क्वायर रूट ऑफ 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये डबल फ्रैक्शन हमारे पास लिखी हुई है। तो क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो है ये ऊपर जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले इसके डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को खत्म किया है बाय रैशनलाइजेशन, फिर हम वही काम सारा के सारा हम करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू, इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, न्यूमिनेटर में दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो हम कह सकते हैं कि बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर भी होल पावर 1 है, इसकी भी होल पावर 1 है। तो जब 1 और 1 को आप ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की होल पावर 2 एंड ओवर डिनोमिनेटर में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो फिर आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो इस वैल्यू पे हमने आइडेंटिटी यूज की है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने आइडेंटिटी याद की हुई है तो ये बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड डिनोमिनेटर में क्या हुआ है कि स्क्वायर रूट को जो है वो स्क्वायर से कैंसिल करके 5 रह गया। ये भी स्क्वायर रूट जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट 2 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है कि स्क्वायर रूट को 2 से कैंसिल किया तो 5, इस स्क्वायर रूट को 2 से कैंसिल किया तो 2। ये एक्सपोनेंट जो है वो सेम है तो वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 ओवर डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 3 होता है। तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये वैल्यू एज इट इज लिख ली क्योंकि इसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं। एंड ओवर 3, डिनोमिनेटर में 3 आ गया। तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1/x की वैल्यू भी है। तो जब ये दोनों वैल्यू आपके पास हैं तो अब आप वो जितनी भी वैल्यूज आप फाइंड करना चाहते हैं जो आपके क्वेश्चन में है तो आप उसको बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। लाइक देखिएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू आप जानते हैं 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3 है, तो वो इधर मैंने यूज कर दी 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3 प्लस 1/x की वैल्यू पुट करें। तो 1/x की वैल्यू आप जानते हैं
1 ओवर एक्स की वैल्यू आप जानते हैं 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3 है। तो इस वैल्यू को आप इस जगह पे आप जब पुट करेंगे तो 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इसका सेम वैल्यू आएगी 3, टेकिंग एलसीएम। तो 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू सिमिलरली ऐसी लिखी जाएगी 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस ये भी 3 जो है वो 3 से कैंसिल होगा तो 1 रह जाएगा, 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू सेम इसी तरह लिखी जाएगी 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। डिफरेंट साइन सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास जस्ट रह जाएगा 7 प्लस 7 ओवर 3। 7 प्लस 7 सिंप्लीफाई करें 14 होता है, 14 ओवर 3। तो x प्लस 1 ओवर x का आंसर आपके पास आ गया 14 ओवर 3। यही इसका आंसर है। अपनी सहूलत के लिए, अपनी कन्वीनियंट के लिए मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, क्योंकि मैं इसको आगे इक्वेशन 1 को जो है वो सॉल्व करूंगा रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करने के लिए। अब आपको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये चीज आपको सॉल्व करनी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। आप इसी इक्वेशन के बोथ साइड आप जो है वो स्केल ले लें। तो इसके स्केल लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 2 इक्वल टू 14 ओवर 3 रेज टू पावर 2। यहां पर आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी का स्केयर। तो a प्लस बी का स्केयर इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो a वैल्यू मेरे पास x है, b वैल्यू मेरे पास 1 ओवर x है। तो ये बन जाएगी x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर प्लस 2x इंटू 1 ओवर x इक्वल टू 14 का स्केयर आप जानते हैं 196 और 3 का स्केयर आप जानते हैं 9 होता है। नेक्स्ट स्टेप में जरा देखिएगा, मैंने दो काम किए हैं। एक तो ये किया है कि ये जो x है वो इस x से कैंसिल हो रहा है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो मेरे पास जस्ट वैल्यू रह जाएगी 2। ये 2 जो है वो इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने दो काम किए, एक तो x को x से कैंसिल किया है और दूसरा काम मैंने ये किया है कि यहां पे कांस्टेंट टर्म जो है वो इधर प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाएगी। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन तो एज इट इज लिखा है मैंने, जो कि पीछे लिखा हुआ था। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका 9 आ जाएगा। 9 जो है वो 9 के साथ कैंसिल होगा तो 1 जो है वो 196 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 196 एज इट इज आ जाएगा। माइनस 2 के डिनोमिनेटर में जो है वो 1 लिखा हुआ है। 1 जो है वो जब 9 को डिवाइड करेगा तो 9 ही आंसर आएगा। इस 9 वैल्यू को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 18। ये एलसीएम के रूल है जो कि आप बहुत छोटी क्लासों से आप इसको सीखते आ रहे हैं, लाइक 5 क्लास से या 6 क्लास से या फिर 8 क्लास में आपने इसको बहुत ज्यादा किया होगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एलसीएम लेते हैं ये भी एलसीएम लिया गया है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 196 में से 18 माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 178 ओवर 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू आ गया 178 ओवर 9। यही इसका आंसर है। तो देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को अगर आपने फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको एक्स प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में ही आपको कह दिया है कि अगर कोई भी पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है तो x प्लस 1 ओवर एक्स को आपने लाजमी तौर पे जो है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। आपने जो इक्वेशन 1 बनाई हुई है अब उस पर आप क्यूब ले लें। पहले आपने स्केल लिया था, अब उस पर आप क्यूब वैल्यू ले लें। तो x प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर क्यूब इक्वल टू 14 ओवर 3 रेज टू पावर क्यूब। इस पर आप क्यूब का फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दें।
ये राउंड ऑफ 7th फॉर आइडेंटिटी है। जो मैंने स्टार्ट में आपको यूजफुल आइडेंटिटी लिखवाई हैं उनमें ये 7th आइडेंटिटी है जो यहाँ पे यूज हो रही है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x। यहां पर 7th आइडेंटिटी जो है वो यूज कर दी गई और 17/3 का क्यूब ये इक्वल हो जाएगा 2744/27। तो इस टर्म को थोड़ा सा मजीद आप सिंप्लीफाई करें तो यहां पे मैं दो काम कर रहा हूं। एक तो ये कि x को जो है वो x से कैंसिल किया तो जस्ट 3 रह गया मेरे पास, और दूसरा x प्लस 1/x इसकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। x प्लस 1/x बाई इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू होती है 14/3। तो चूंकि ये वैल्यू इस साइड पे प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये वैल्यू मेरे पास बन गई x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 2744/27 माइनस 3 इंटू 14/3। 3 जो है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये तो एज इट इज लिखा गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। तो 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 14 रह जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें जैसे आप पहले एलसीएम ले रहे हैं, 24 एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा 2744 माइनस 378। जब 2744 में से आप 378 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2366/27 और x³ प्लस 1/x³ इक्वल हो जाएगा 2366/27। यही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट ही आता है x प्लस 1/x जो हमने पहले सॉल्व कर ली। तो यहाँ पर हमारा जो है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन से पहले हम फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी पोलिनोमियल के। If a polynomial p of x can be expressed as p of x equal to g of x into h of x, then each of the polynomials g of x and h of x is called factor of p of x. It's mean कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पोलिनोमियल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो जो 2 पोलिनोमियल्स होंगी वो p of x के फैक्टर्स होंगे। लाइक g of x एंड h of x ये 2 पोलिनोमियल्स हैं, तो ये दोनों जो हैं वो फैक्टर हैं p of x के। एग्जाम्पल a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल 2 AB प्लस AC इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी। तो ये दोनों नंबर जो हैं या इनको मैं एक्सप्रेशन बोलूं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं वो इस पूरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। तो अब आ जाती है फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच पोलिनोमियल p of x expressed in term of its factors is called factorization. It's mean कि किसी भी पोलिनोमियल को इन द टर्म ऑफ इट्स फैक्टर में कन्वर्ट करना जो है वो फैक्टराइजेशन कहलाता है।
सबसे पहले ए टाइप की पोलिनोमियल है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी एंड सो ऑन। सो ऑन मीन कि ये तीन टर्म्स लिखी गई हैं जिनमें ज़रा गौर करें, वो ये है कि इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू कॉमन है। जैसे के जो है वो हर एक में कॉमन है। इस तरह जितनी भी टर्म्स लिखी जाएंगी उन सब में अगर के कॉमन होगा तो फिर वो इसी टाइप का कोई ना कोई जो है एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसके साथ ही हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज। ये 6 पार्ट मुझे दिए गए हैं, इनको आपने फैक्टराइज करना है और ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो इस ए टाइप फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व हो जाएंगे। आप गौर करेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो इस टाइप के दिए गए हैं कि इनमें इन सब में कुछ ना कुछ ज़रूर जो है वो कॉमन होगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको इसके फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। सोल्यूशन, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ka प्लस kb प्लस kc। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म का एक्सप्रेशन है क्योंकि इस सब में 2ab ये कॉमन है। 2ab इस सब में जो है वो कॉमन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया, 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। तो इस सारे में अब अगर आप गौर करें तो 2ab ये कॉमन है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। 2ab इंटू इस टर्म से मेरे पास c बच जाएगा, c माइनस इस टर्म से मेरे पास बच जाएगा 2x, वो लिख दिया, एंड इस टर्म से मेरे पास बच जाएगा d। तो यही इसका आंसर है। इस पोलिनोमियल के ये हमने दो फैक्टर बना दिए। तो देखें कितना जो है वो सिंपल काम है फैक्टराइजेशन का। तो ये 2ab जो है वो इन दोनों में कॉमन था। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सेम इसी तरह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करने से ये सॉल्व हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9xy स्क्वायर। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने क्वेश्चन जो है वो एज इट इज लिख लिया है, माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9xy स्क्वायर इक्वल टू। अब इस सब में थोड़ा सा गौर करें आप तो 3x कॉमन है क्योंकि y इसमें भी है, y इसमें भी है, लेकिन इस सेकंड टर्म में y नहीं है तो y कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3x कॉमन है। तो माइनस 3x कॉमन है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस 3x इंटू यहां से चूंकि एक x बाहर जा चुका है, कॉमन जा चुका है, ये मेरे पास बच जाएगा xy प्लस 3x कॉमन जा चुका है तो मेरे पास बच जाएगा 1 और माइनस 3y स्क्वायर। आप जानते हैं जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस वाले साइन प्लस में कन्वर्ट हो गए और प्लस वाला साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो यही इसका बेटा आंसर है, इसको मैं मजीद सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये दो वैल्यूज आ गई, माइनस 3x इंटू एक्स वाई प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू जो है वो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं। इसका 5 पार्ट देखते हैं। 3x क्यूब y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया अपने कन्वीनियंट के लिए, 3x क्यूब y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल टू। अब ये दो टर्म्स हैं, 3x क्यूब y इंटू एक्स माइनस 3y और 7x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y। ये दो टर्म्स है। इन दोनों टर्म्स पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो जी बेटा x माइनस 3y ये दोनों में कॉमन है तो इसको आप बाहर निकाल लें। x माइनस 3y ये कॉमन आ गया, मेरे पास रह गया
3x³ जो कि मैंने यहां पे लिख दिया 3x³ माइनस 7x² एंड y²। अब ये दो टर्म्स हैं, इनमें आप थोड़ा सा गौर करें कि आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो इसमें x² और y ये दो वैल्यू कॉमन है, तो इन दोनों को भी आप कॉमन निकाल लें तो मैं ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x माइनस 3y एज इट इज। इन दोनों में से x² y जब कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास एक्सप्रेशन बच गया 3x माइनस 7y। तो यही इसका आंसर है। तो एक पोलिनोमियल के दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं, जितने भी फैक्टर बनते हों ऑल पॉसिबल फैक्टर हमें बनाने चाहिए। इसी का अब बी टाइप की पोलिनोमियल हम देखते हैं जिसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, ये टाइप किस तरह की होगी, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। थोड़ा सा गौर करें आप कि फर्स्ट टर्म में भी कोई ना कोई वैल्यू सेम है और थर्ड और फोर्थ टर्म में भी कोई ना कोई वैल्यू आपके पास सेम होगी। फर्स्ट टर्म से A सेम है तो A को कॉमन निकाल लें, A इंटू C प्लस D, और सेकेंड टर्म से आपके पास B कॉमन है तो आप B बाहर निकाल लें तो ये भी आ जाएगा C प्लस D। अब इन दोनों टर्म्स में C प्लस D कॉमन है तो उसको आप बाहर निकाल लें C प्लस D, तो ये आपके पास बन गया A प्लस B। तो इस टाइप के जो आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसके भी आपके पास फैक्टर जो है वो हम इजीली बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज, ये जो 4 पार्ट हमें दिए गए हैं ये इसी टाइप के एक्सप्रेशन हैं। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। तो सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया अपने कन्वीनियंट के लिए, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। तो फर्स्ट टू टर्म्स में आप देखें 5ax माइनस 3ay, a कॉमन है तो a बाहर निकाल ले, आपके पास बच जाएगा 5x माइनस 3y। अब इन दो टर्म्स में आप देखें तो एक तो आपके पास b कॉमन है और दूसरा आप इसके साथ माइनस को जो है वो कॉमन ले लें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे माइनस जो है वो b के साथ आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस b कॉमन तो बच जाएगा 5x माइनस 3y। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखें तो आपके पास क्या चीज कॉमन है, 5x माइनस 3y ये कॉमन है तो इसको आप बाहर निकाल लें, 5x माइनस 3y इंटू a माइनस b। तो यही इसका आंसर है। तो बेटा आपने थोड़ा सा गौर किया होगा कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको ये चीज चेक करनी है कि कौन सी दो टर्म्स में कौन सी वैल्यू कॉमन है, जिसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो फैक्टर्स बन जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, x³ प्लस 3xy² माइनस 2x² माइनस 6y³। इसका सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पे तो सेम उसी तरह मैंने क्वेश्चन को ही लिखा है अपनी आसानी के लिए, x³ प्लस 3xy² माइनस 2x² माइनस 6y³ इक्वल टू, पहली दो टर्म में अगर आप गौर करें तो आपके पास क्या चीज कॉमन है, तो जी बेटा इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है तो x को आप बाहर निकाल लें, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बच जाएगी x² प्लस 3y²। और थर्ड और फोर्थ टर्म में आप थोड़ा सा गौर करें कि आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो जी बेटा माइनस 2y ये वैल्यू कॉमन है तो इसको आप बाहर निकाल लें, माइनस 2y इंटू आपके पास वैल्यू बच जाएगी x² प्लस 3y²। तो अब आप इन दो टर्म्स पे थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, आपके पास कॉमन है x² प्लस 3y²। तो x² प्लस 3y² को मैंने राइट साइड पे कॉमन निकाल लिया तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी x माइनस 2y। तो इस एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर जो है वो बन चुके हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता हूं, यही इसका आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट
ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन ये अक्सर आप पेपर को अगर आप पास्ट पेपर्स अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको अगेन एंड अगेन आपको नजर आएगा। तो इसको जरा देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। सोल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। इन दोनों टर्म्स पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इधर वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है। अगर उधर जी लिखा हुआ है तो इधर एक्स लिखा हुआ है। तो इन दोनों टर्म्स में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो जी है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इसी तरह ये जो एक्स है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर एक्स। जब आप इस एक्स को इस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स। तो अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। रीअरेंज मतलब ये है कि जी स्क्वायर एक्स को आप इस फर्स्ट टर्म के बाद लिख लें एक्स स्क्वायर जी के बाद। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर जी माइनस ये लास्ट टर्म आ गई जी स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो मैंने इसको रीअरेंज किया इसके फैक्टर बनाने के लिए कि इस लास्ट टर्म को मैं सेकंड टर्म पे ले आया। अब आप इन दोनों पे जरा गौर करें तो क्या चीज आपके पास कॉमन है। तो जी बेटा एक्स जी कॉमन है। एक्स जी को आप बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा एक्स माइनस जी प्लस इन दोनों में से आप देखें क्या चीज कॉमन है। तो आपके पास थोड़ा सा गौर करें तो वाई स्क्वायर कॉमन है। वाई स्क्वायर को आप बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा एक्स माइनस जी। ये मैंने तरतीब चेंज करके लिखा है, पहले प्लस की वैल्यू लिखी है फिर माइनस की वैल्यू लिखी है। अब आप इन दो टर्म्स पे आप गौर करें, इन दो टर्म्स में आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, थोड़ा सा गौर करें। तो जी बेटा इन दोनों में x माइनस जी कॉमन है। x माइनस जी इसमें भी है और x माइनस जी इसमें भी है। इस x माइनस जी को आप बाहर निकाल लें और आपके पास बच जाएगा एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं। तो इस एक्सप्रेशन के भी हमने ये दो फैक्टर जो है वो बना लिए हैं। होम असाइनमेंट रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4। आप चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज आप देखें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आप खुद सॉल्व करेंगे सेम उसी मेथड से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है एक्सरसाइज 4.4 का। तो ये आपका एज ए होमवर्क आपने खुद सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 4 एंड 6 सॉल्व योरसेल्फ। देखें मैंने आपको 3 पार्ट सॉल्व करवाए हैं 1, 3 और 5। 2, 6 और 4 ये मैंने छोड़ दिए थे, ये आप खुद सॉल्व करें। ये बिल्कुल आसान से ये वाले पार्ट्स हैं, इनको आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व किया है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व योरसेल्फ। तो उसके 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के, मैंने 3 सॉल्व करवाए हैं। इसका सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इजी है, उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।